मानव जीवन के 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि यही वह अवस्था है जहाँ से समाज की संरचना निर्मित होती है। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति सीखता है, वानप्रस्थ में त्याग करता है, संन्यास में आत्मा को खोजता है, पर गृहस्थ आश्रम वह केंद्र है जहाँ वह इन सभी को व्यवहार में उतारता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इसे सबसे कठिन कहा, क्योंकि यहाँ हर क्षण निर्णय लेना होता है और हर निर्णय में भावनाएं और धर्म आमने सामने खड़े होते हैं। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि भावनाएं त्याग दो, बल्कि यह सिखाती है कि भावनाओं को धर्म के अधीन रखो। अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर यही अंतर जीवन की दिशा बदल देता है। जब कोई गृहस्थ केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है तो वह तत्काल सुख तो पा सकता है, पर दीर्घ काल में उसका परिणाम विघटन के रूप में सामने आता है। श्री राम का वनवास केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सिद्धांत का उद्घोष है। उस क्षण को गहराई से देखे, एक और पुत्र का हृदय जिसमें माता पिता के प्रति प्रेम है, राज्य के प्रति जिम्मेदारी है और अपने जीवन के सपनों की आकांक्षा है। दूसरी ओर धर्म है, पिता का वचन, कुल की मर्यादा और राजधर्म। यहाँ सामान्य मनुष्य क्या करता? वह तर्क करता, विरोध करता, परिस्थितियों को दोष देता। पर श्री राम जी ने यह दिखाया कि जब धर्म स्पष्ट हो तब तर्क की आवश्यकता नहीं होती, केवल पालन की आवश्यकता होती है। यहाँ एक और गहराई है, धर्म का पालन करना केवल बाहरी आचरण नहीं है। यदि श्री राम वन जाते पर मन में क्रोध रखते तो वह धर्म नहीं, केवल मजबूरी होती, पर उन्होंने इसे सहज भाव से स्वीकार किया। यही गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है कि कर्तव्य को बोझ नहीं, साधना के रूप में देखा जाए। सीता जी का जीवन इस नियम का दूसरा आयाम प्रस्तुत करता है। जब सीता जी वन जाने का निर्णय लेती हैं तो वे केवल पत्नी का साथ नहीं, बल्कि धर्म का अनुसरण करती हैं। वे यह नहीं कहती कि मुझे कष्ट होगा, बल्कि यह कहती हैं कि जहाँ पति वही मेरा धर्म। यह दृष्टिकोण आज के समय में कठोर लग सकता है, पर इसका मूल संदेश है गृहस्थ जीवन साझेदारी है, सुविधा नहीं। अशोक वाटिका का प्रसंग और भी महत्वपूर्ण है। वहाँ सीता जी के पास विकल्प हैं। वे चाहे तो विलास में रह सकती हैं, दुख से मुक्त हो सकती हैं, पर वह उस मार्ग को अस्वीकार करती हैं क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध है। यह बताता है कि सच्चा धर्म तब प्रकट होता है जब विकल्प मौजूद हों, पर व्यक्ति सही मार्ग चुनता है। लक्ष्मण जी का जीवन अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया, अपने भाई के साथ वन गए और हर क्षण मर्यादा का पालन किया। लक्ष्मण रेखा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। हर संबंध में एक सीमा होनी चाहिए। जब यह सीमा टूटती है तभी संकट प्रवेश करता है। आधुनिक जीवन में भी यही सत्य है, चाहे वह रिश्ते हों, कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सीमा का अतिक्रमण अंततः अशांति लाता है। रामायण का सबसे जटिल और विचारोत्तेजक प्रसंग उत्तरकांड में आता है, जब श्री राम जी को सीता के विषय में निर्णय लेना पड़ता है। यह प्रसंग हमें असहज करता है, क्योंकि यहाँ प्रेम और धर्म का टकराव अपने चरम पर है। एक ओर पति का प्रेम है, दूसरी ओर राजा का कर्तव्य। श्री राम जी का निर्णय यह दिखाता है कि जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है
तो उसका निजी जीवन भी समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हर गृहस्थ को इतना कठोर होना चाहिए? उत्तर है नहीं, पर हर गृहस्थ को यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहाँ व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर व्यापक हित को देखना आवश्यक होता है। यही संतुलन ही धर्म है। रामायण यह भी सिखाती है कि केवल कठोरता ही धर्म नहीं है। यदि धर्म में करुणा न हो तो वह निर्दयता बन जाता है, और यदि प्रेम में मर्यादा न हो तो वह आसक्ति बन जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। रावण का उदाहरण इस नियम का विपरीत पक्ष है। वह विद्वान था, शक्तिशाली था, पर उसने अपनी इच्छाओं को धर्म से ऊपर रखा। उसने सीता को पाने की इच्छा में मर्यादा का उल्लंघन किया और यही उसका पतन बना। यह बताता है कि केवल ज्ञान या शक्ति पर्याप्त नहीं है। यदि उनमें संयम नहीं है तो वे विनाश का कारण बनती हैं। आज के समय में यह नियम और भी प्रासंगिक हो जाता है। आधुनिक गृहस्थ जीवन में निर्णय अक्सर सुविधा, तात्कालिक सुख और सामाजिक दबाव के आधार पर लिए जाते हैं। माता पिता बच्चों को केवल सुख देना चाहते हैं, पर संस्कार देना भूल जाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से अधिकार चाहते हैं, पर कर्तव्य निभाने में पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि बाहरी रूप से सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन और असंतोष बना रहता है। रामायण कहती है कि गृहस्थ को अपने जीवन में 3 प्रश्न हमेशा पूछने चाहिए। क्या यह निर्णय धर्म के अनुरूप है? क्या यह केवल मेरी भावना का परिणाम है? और क्या इससे दीर्घ काल में कल्याण होगा? यदि इन तीनों का उत्तर संतुलित हो तभी निर्णय सही माना जा सकता है। गृहस्थ जीवन को यदि साधना के रूप में देखा जाए तो हर दिन एक अवसर बन जाता है अपने क्रोध को नियंत्रित करने का, अपनी इच्छाओं को सीमित करने का, अपने कर्तव्यों को निभाने का। यही आंतरिक अनुशासन धीरे धीरे व्यक्ति को स्थिर बनाता है। अंततः रामायण का यह नियम केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का आधार है। धर्म पहले, भावना बाद में। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं महत्वहीन हैं, बल्कि यह कि भावनाओं को सही दिशा देने के लिए धर्म आवश्यक है। जिस प्रकार बिना धुरी के पहिया नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना धर्म के प्रेम और कर्तव्य दोनों असंतुलित हो जाते हैं। जो गृहस्थ इस नियम को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए समस्याएं समाप्त नहीं होती, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। वह हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखता है, अपने भीतर को सुधारने का, अपने संबंधों को गहराई देने का और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का। इस प्रकार रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में दुख क्यों आते हैं, बल्कि यह सिखाती है कि दुख और सुख दोनों में अपने धर्म को कैसे स्थिर रखा जाए। और जब यह स्थिरता आ जाती है तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। और यही गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।